हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। निकिता के इस न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। निकिता के जहां में आपका स्वागत है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं सकट चतुर्थी से। बहुत से लोगों के यहाँ पे इसको तिलकुटी का भी पर्व बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सकट चौथ बोलते हैं। तो आज बन रहा है सकट चौथ के लिए तैयारियां हो रही हैं। तो सकट चौथ के लिए जो भी बनता है खाना पीना, वो मैं और मम्मी दोनों लोग लग गए हैं। तो हम दोनों ने अपना अपना बकरा बना लिया है। तो हमारे यहाँ बकरा बनता है तिल गुड़ और काले जो तिल होते हैं और गुड़ का बनता है बकरा। तो मम्मी ने गुड़ को तिल को अच्छे से भून लिया था और तिल में डाल दिया था गुड़। तो गुड़ गरम जब होके पिघल जाता है तो वो एक डो का थोड़ा सा तिल में डो जैसा हो जाता है, तो हम उसका आसानी से बकरा बना सकते हैं। तो वहाँ मम्मी ने अपना बकरा बना लिया था और यहाँ पे मैं भी अपना बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये जो व्रत होता है वो वही लेडीज़ रख सकती हैं जिनके बेटे होते हैं। ये बेटे के लिए रखा जाता है, मतलब बेटे के ऊपर ये व्रत रखा जाता है। तो वही, और ये निर्जल उपवास होता है, सुबह से लेके शाम तक निर्जल व्रत करना होता है। और उसको व्रत करने के बाद फिर पूजा वगैरह होती है और तब ये बकरा काटा जाता है। और आज तो हमारे यहाँ सच में का बकरा चढ़ने वाला है, क्योंकि दिव्यांश हमारे यहाँ जब ऐसा होता है, जब पहला बच्चा होता है ना आपका, और पहला बच्चा अगर लड़का होता है तो उसका बकरा चढ़ता है। उसकी शादी में भी चढ़ता है, उसके होने का भी चढ़ता है। तो अभी तक दिव्यांश का बकरा नहीं चढ़ पाया था, कुछ रीजंस की वजह से उसका डिले होता जा रहा था। तो इस वजह से उसके लिए बकरा भी मंगाया गया है, तो वो बकरा भी चढ़ाएंगे। और देखिएगा आप कि कैसे क्या होता है, कैसे चढ़ाते हैं। और यहाँ पर मम्मी बना रही हैं हलवा। हलवे की तैयारी हो रही है। तो ये आटे का हलवा बनता है। तो ये घी डाल दिया है, अब इसमें हम आटे को भूनेंगे और आटे का हलवा बनेगा। तो वो भी आपको आगे आगे आटे के हलवे की भी प्रक्रिया दिखाएंगे, कैसे बनेगा और क्या क्या बनता है, और बकरा कैसे चढ़ेगा। मतलब बलि दी जाएगी बकरे की या कैसे क्या होगा, वो भी सब आपको आगे के ब्लॉग में दिखाएंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ मम्मी आटा भून रही हैं और मैं कर रही हूँ मेवे की तैयारी, क्योंकि इसमें मेवा भी पड़ेंगे। तो मैंने काजू बादाम और जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स है, गरी वगैरह, सबको कस लिया है। और काजू बादाम अखरोट भी काट के रख लिए हैं। ये जाएंगे अभी इसी आटे के अंदर, मिक्स होंगे आटे के अंदर। इसमें फिर चीनी भी पड़ेगी, चीनी का घोल भी पड़ेगा। तो वो भी आपको दिखाऊंगी मैं कि कैसे इसको तैयार करते हैं। और भी काफ़ी तैयारियां हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये सकट चतुर्थी का जो व्रत है वो बेटों के लिए रखा जाता है, तो इसीलिए मैंने अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है ये व्रत। और ये निर्जल उपवास होता है। बहुत से लोगों के यहाँ पे सुबह ही पूजा हो जाती है, तो सुबह पूजा करने के बाद वो लोग पानी पी लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शाम को पूजा होती है, मतलब सूरज ढलने से पहले पूजा होती है। लेकिन आज हमारे यहाँ बकरा चढ़ना है, बकरा आना है, उसकी भी हमें खातिरदारी करनी है, इसलिए हमें थोड़ा-सा लेट हो जाएगा आज पूजा में। और रात तक ये पूजा खत्म होगी, मतलब एक करवा चौथ के व्रत की तरह ही पूरा व्रत हो जाता है। आज तो 8-9 बजने वाले हैं व्रत में, उसके बाद ही हम लोग कुछ खा पी पाएँगे। तो बस यहाँ पे मेरी तैयारी हो गई है और यहाँ पे मम्मी ने आटा भून के निकाल लिया था। अब इसमें डाल दी है शक्कर, शक्कर की चाशनी बनेगी और फिर इसमें जो भी आटा को हमने भून के रखा था वो डाला जाएगा, सारे ड्राई फ्रूट्स डाले जाएँगे और फिर इसको एक डो की तरह से, डो की फॉर्म में ये आ जाएगा। फिर हम इसको थाली में घी लगा के इसको फैला देंगे। तो यहाँ पे चाशनी भी हो गई है तैयार, मम्मी ने चाशनी तैयार कर ली है और जो आटा भुना हुआ रखा था वो मैंने इस चाशनी में डाल दिया है। अब इसको बराबर चलाते रहेंगे ताकि हमारे आटे में गुठली ना पड़े और अच्छे से मिक्स हो जाए। और जो हमने मेवा कट करके रखी हुई थी वो भी हमने ऑलरेडी चाशनी में डाल दी थी, जिससे सारा वो चाशनी में मेवा शोक हो जाए और अच्छे से उसमें टेस्ट आ जाए। तो बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस इसको चलाते हुए मिक्स करना है। और मैंने थालियों को भी ग्रीस कर लिया था घी से, कि इसको मतलब पलटेंगे फिर हम थाली में। तो मम्मी बोलती है कि मेरे अब हाथ थक गए, अब इसको तुम चलाओ। तो बस मैं इसको अच्छे से मिक्स करने लगी थी हलवे को। अब ये हमारा अच्छे से डो मिक्स हो जाएगा, फिर हम थाली में फैला के इसको कट कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा गरी का बुरादा छिड़क देंगे, तो इससे थोड़ा बर्फ़ी का टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। और इसमें थोड़ा सा मम्मी ने डाल दिया था खोआ, भी मावा डाल दिया था, तो मावे से और भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस इसको फटाफट से हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे और इसको थाली में गरम गरम ही मैं फैला रही हूँ थाली में, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए।
तो आटा बहुत गर्म था और हम इसको चम्मच से मतलब फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बार-बार चम्मच में चिपक रहा था। तो फिर हमने ट्राई किया कि इसको हम करते हैं, थोड़ा-सा हाथों में घी लगाते हैं या चम्मच पे घी लगाते हैं, फिर हम इसको ऐसे टैप-टैप करेंगे ना तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो बस वही मैं और भाभी जल्दी-जल्दी इसको करने की कोशिश कर रहे थे और गरी का पराठा हमने इसके ऊपर लगा दिया था और ये आसानी से सेट हो गया। अब हमने चढ़ा दिया यहाँ पे आलू, क्योंकि आज बनेंगी आलू की कचौड़ी भी, मतलब पूरा पक्का खाना बनता है, जितना भी खाना बनता है सारा पक्का बनता है। तो आलू की कचौड़ी के लिए मैंने आलू को बॉयल होने के लिए रख दिया है यहाँ पे और आटा भी निकाल लिया। अब आटा को भी गूँथ लेते हैं और फटाफट से तैयारी करते हैं आलू की कचौड़ी, पूड़ी और सब्जी बनाने की। ये आशा है बोली जाती है। ये जो बनते हुए आप देख रहे थे इन्हें आसे बोला जाता है और ये गेहूं के आटे में गुड़ या फिर चीनी का घोल मिला के डाला जाता है और इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं और इलायची का पाउडर भी डाला जाता है। फिर इनके ये आसे की तरह की, मतलब इसको ये ऐसी शेप दी जाती है और फिर इसको डीप फ्राई किया जाता है। मतलब इसको आप जैसे पुए पूड़ी बनाते हैं ना, वही होता है, बस उसी की तरह तैयारी सारी होती है, बस इसको शेप हम लोग अलग देते हैं। ये आसे होती हैं, ये भी बनाना पूजा में ज़रूरी होता है, तो उनको ही मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। तो ये भी हमारे यहाँ पूजा में बनती हैं और भी आगे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं सॉरी, तो वो भी आप देखते रहिएगा कि क्या-क्या बनता है। तो अब मैं यहाँ पे सेक रही हूँ पापड़। तो मम्मी ने सुबह आटा गूँधा था, आटा गूँध के पूड़ी की तरह बेल के इनको धूप में सुखाया गया था। थोड़ी, मतलब ये बहुत पूरी तरह से सूखते भी नहीं हैं और गीले भी नहीं होते हैं, हल्के-हल्के सूख जाते हैं। फिर इनको नीचे लाया जाता है और इनको ऐसे करके भूना जाता है, तो इनको बोलते हैं पापड़। तो ये फीके पापड़ ही होते हैं, इनमें नमक वगैरह कुछ नहीं मिला होता है। वैसे ये हमारे यहाँ तेल पे बनते हैं, जब शादी होती है तो शादी में तेल चढ़ाया जाता है, हल्दी वगैरह होती है जिस दिन, उस दिन ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो बनते हैं। तो वो आज के दिन भी ये हमारे यहाँ बनते हैं। तो बस वही अभी ऊपर से पापड़ सारे उतर के आ गए थे, तो आज से हमारी सिक के तैयार हो गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे पापड़ भी सेकना शुरू कर दिया। हमारे पापड़ भी सिक के यहाँ पे तैयार हो गए हैं। देंगे किसी को तो देंगे। अम्मा उनको दे देना जो हम भी वो नहीं रहती हैं। ले भाई, फिर तू चला जाएगा, फिर किसका खाएगा पत्तियाँ? खा ले, नहीं खा ले, पानी दे पापा। खा ले, गरम हो रहा है। खा ले, खा ले, अम्मा नहीं ठंडा हो जाए तो हम गीले कपड़े करके पोंछ लेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी और यहाँ पर हमारी हो गई है सारी तैयारी पूजा की। तो अभी आपको दिखाती हूँ पूजा की तैयारी भी। तो सारी तैयारी हो चुकी है, बस पहले पूजा कर लेते हैं, फिर बकरा काटेंगे। तो पूजा करने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर ये हमने जो सामान बनाया था खाने पीने का, वो है सारा। दूध आ गया है, शकरकंदी हैं और इसमें लड्डू वगैरह है सारे। तो ये भोग चढ़ेगा और गणपति जी बैठे हुए हैं। मंदिर हमारा देखिए, हमने कल मंदिर सजाया था अपना। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। वो पाटा रखा जाता है, पाटे पे मम्मी घी से सकट देवता बनाते हैं। वैसे गणेश जी होते हैं, गणेश जी की ही पूजा होती है। सकट चौथ गणेश जी का ही होता है, बट कुछ आकृति तरह की मम्मी बनाती हैं घी से पाटे पे, तो दिखाई नहीं देती है, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं उसको, क्योंकि वो शो नहीं हो पाती है, घी से पाटे पे बनाते हैं ना, इसलिए। और यहाँ पे ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं भोग की, तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे चढ़ा दी गई हैं और बस अब हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है। और जो भी लड्डू वगैरह जो भी आते हैं, तो वो भी लाई के लड्डू, तिल के लड्डू, वो सब भी यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी कथा सुनाना स्टार्ट कर रही हैं कि कैसे एक गरीब के घर में सकट देवता आते हैं और वो लैट्रिन कर देते हैं पूरे घर में, और उनकी जो लैट्रिन होती है वो सुबह सोने में बदल जाती है, मतलब गोल्ड में बदल जाती है। तो उन्हीं की देखा देखी कि एक अमीर इंसान भी ऐसा ही करते हैं और उनके साथ कुछ उल्टा हो जाता है, उनका सारा घर गंदा हो जाता है। और यही सब मम्मी कहानी बोलती हैं ये वाली। तो वो यहाँ पे मम्मी कहानी सुना रही थी, सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है कहानी। तो बस यही कथा हो रही है यहाँ पे, हम लोग सब बैठ के कथा सुन रहे हैं। सभी देवरानी जेठानी आसपास बैठे हुए हैं, तो सब लोग सुन रहे हैं, क्योंकि
सब लोग अभी पूजा वो लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके बच्चे नहीं हैं अभी, तो इसलिए अभी वो लोग मतलब पूजा कर सकते हैं, मतलब व्रत नहीं रख सकते हैं। तो मम्मी ने उन सबको यहाँ पे पास में बिठा लिया था कथा सुनने के लिए, तो सब लोग कथा सुनेंगे फिर सब लोग पूजा करेंगे। बउआ टीका करो इनके। हम लगाए, लाओ तुम। लो लकी ए लकी मादा नहीं है, लकी, वो है, टीका करो इनके। मादा क्या होता है? टिक्का जो गोली लटक गई उसकी। और लगा दो। तुम्हें हटा पप्पा करना है, तुम्हें तुझे करना जरूरी है। अभी आग उबालना चालू किया है, उबल रहा है। ठीक है हमें अम्मा जरूरी था, हमें भी। हाँ हाँ तुमको जरूरी था, इसीलिए तो करवाया। आपको तभी पप्पा बुलाओ, पप्पा करना था, पप्पा करेंगे नहीं। अब इनका पल्ला डालने तुम सब पिला दो, बात डाल दी। अब पापा बुलाओ। वो नहीं है, देखो। हाँ ऐसे ही कान से छुआ दो बस। दाहिना बाया लगाएंगे लाओ इधर आओ, इधर आओ। हाँ बस एक कान में इधर से रुको। आम आए। चाचा मेरा मत करना। हाँ बकरा के पैर छोड़ जाए। बकरा कहाँ है पैर? किनका पैर है? आओ बकरा काटो। के पैर हाँ है। चप्पल पहन। ए छोड़ पैर का बकरा काटो। उधर दे। अबे कर ले पकड़ो। आओ शिवांश, शिवांश छोड़। यहाँ पर हो रही है बकरा काटने की तैयारी। तो हम असली का बकरा नहीं काटा जाता है, डरिए मत। ये जो नकली का बकरा हम लोग थाली में बनाते हैं तो यही काट रहे हैं। तो बच्चे काटते हैं, तो मम्मी के बच्चे मम्मी का बकरा काट रहे हैं, बच्चे मेरा बकरा काट रहे हैं, मम्मी का काट रहे हैं। तो हमारे यहाँ असली का बकरा नहीं काटा जाता है, वो बकरा किसी को दान कर दिया जाता है। और जो बकरा घर पे हम लोग ये नकली का बनाते हैं तिल का, तो यही काटा जाता है। तो बस ऐसे होती है सकट चौथ की पूजा। और देखिए बकरे का क्या हम लोगों ने हाल कर दिया है। तो बस अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।